This video contains explanation of topic 8.6 Uniform Circular Motion from chapter number 8 Motion from class 9 NCERT science book and in physics portion. Let's start uniform circular motion. When the velocity of an object changes, we say that the object is accelerating. कि जब देखिए किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है तो हम क्या बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है. ठीक है. द चेंज इन द वेलोसिटी कुड बी ड्यू टू चेंज इन इट्स मैग्नीट्यूड और द डायरेक्शन ऑफ मोशन और बोथ. अब जो वेलोसिटी में चेंज है वो या तो किसकी वजह से होगा, या तो उसके मैग्नीट्यूड की वजह से हो. अगर हम उसका मैग्नीट्यूड बदल रहे हैं तब वेलोसिटी चेंज होगी, या दूसरा अगर हम डायरेक्शन चेंज कर दें तब भी क्या होता है, वेलोसिटी चेंज हो जाती है. यानी मोशन की डायरेक्शन अगर चेंज कर देते हैं तो वेलोसिटी चेंज हो जाती है, या अगर दोनों को चेंज कर दें, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, तब भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी और चेंज इन वेलोसिटी को हम एक्सेलरेशन बोल देते हैं. सो कैन यू think of an example when an object does not change its magnitude of velocity but only its direction of motion. कि क्या आप एक एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि जब एक ऑब्जेक्ट है वो मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं कर रही है वेलोसिटी का, लेकिन सिर्फ डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर रहा है. सी इन दीज फिगर्स हियर what you will observe that a rectangular track is given in which a body is moving. A, B, C, D, a rectangular track is given in which a body is moving, and at reaching point B it need to change its direction, then at reaching point C it need to change its direction. See here. Then hexagonal track is given. Hexagonal means having 6 edges, उसे hexagon कह देते हैं. इसमें भी देखिए कि E के ऊपर F, A, B, C, D इन पॉइंट्स के ऊपर इसकी डायरेक्शन में चेंज हो रहा है. तो जैसे ही डायरेक्शन में चेंज हो रहा है यानी कहीं ना कहीं वेलोसिटी के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा. फिर ऐसे ही ऑक्टागोनल शेप ट्रैक ले लेते हैं. ऑक्टा जिसमें 8 एजेस होती हैं उसे ऑक्टागोनल बोल देते हैं. और बाद में हमारे पास एक सर्कुलर ट्रैक आ जाता है. तो सर्कुलर ट्रैक में जब हम पढ़ेंगे इसके अंदर तो हमें पता चलेगा कि सर्कुलर ट्रैक के हर एक पॉइंट के ऊपर डायरेक्शन में चेंज हो रहा है. ठीक है. ऑक्टागन में भी एच, ए पे बी, सी, डी, ई, एफ, जी ये पॉइंट्स हैं जहाँ पे एक ऑब्जेक्ट डायरेक्शन चेंज कर रही है. तो यहाँ पे ये फिगर में द मोशन ऑफ एन एथलीट अलोंग क्लोज ट्रैक ऑफ डिफरेंट शेप, कि जो क्लोज ट्रैक है वो डिफरेंट डिफरेंट शेप का दे रखा है, उसमें मोशन दिखा रखा है. तो लेट्स हैव एन एक्सप्लेनेशन हियर. लेट अस कंसिडर एन एग्जांपल ऑफ द मोशन ऑफ ए बॉडी अलोंग ए क्लोज पाथ. कि हमने मोशन कंसिडर कर लिया किसी बॉडी का एक क्लोज पाथ में. फिगर 8.9 ए shows the path of an athlete along a rectangular track ABCD. यानी हमने अगर फिगर ए में देखते हैं हम तो वहाँ पे जो एथलीट का पाथ होता है वो एक रेक्टेंगुलर ट्रैक के ऊपर पाथ हो रहा है और उसे हमने ABCD माना. अभी फिगर में आपने देखा था. Then let us assume that the athlete runs at a uniform speed on the straight parts AB, BC, CD and DA of the track. यानी जितनी भी सीधी सीधी लाइन है जो उसके लेंथ और ब्रेड्थ हैं उन सब के ऊपर वो एक स्ट्रेट पाथ में क्या करता है, ट्रैवल करता है. इन ऑर्डर टू कीप हिमसेल्फ ऑन ट्रैक ही क्विकली चेंजेस हिज स्पीड एट द कॉर्नर. कि जैसे ही उसे उसी ट्रैक पे मेंटेन रखना है अगर, तो उसे अपनी पोजीशन स्पीड को चेंज करना पड़ेगा. जैसे ही वो कॉर्नर पे पहुंचता है तो स्पीड क्या करते हैं, चेंज करता है वो. तो हाउ मेनी टाइम्स विल द एथलीट हैव टू चेंज हिज डायरेक्शन ऑफ मोशन वाइल ही कंप्लीट्स वन राउंड. तो कितनी बार उसे क्या करना पड़ेगा कि अपनी पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी कि उसे एक राउंड पूरा करने के लिए. सो इट इज़ क्लियर दैट टू मूव इन ए रेक्टेंगुलर ट्रैक वंस ही हैज़ टू चेंज हिज डायरेक्शन ऑफ मोशन 4 टाइम्स. ये रेक्टेंगुलर ट्रैक पे बनाए रखने के लिए उसे अपनी पोजीशन कितनी बार बदलनी पड़ेगी, 4 टाइम्स बदलनी पड़ेगी. नाउ सपोज इंस्टेड ऑफ अ रेक्टेंगुलर ट्रैक, अब रेक्टेंगुलर ट्रैक के अलावा द एथलीट इज रनिंग अलोंग ए हेक्सागोनल शेप पाथ ABCDEF एज शोन इन फिगर 8.9b. ये दे रखा है ABCDEF एक हेक्सागोन था और उसके ऊपर अब एथलीट को दौड़ेगा एथलीट इसके ऊपर. सो इन दिस सिचुएशन द एथलीट विल हैव टू चेंज हिज डायरेक्शन 6 टाइम्स वाइल ही कंप्लीट्स वन राउंड. तो हेक्सागोनल ट्रैक के ऊपर एथलीट को 6 बार अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी एक राउंड चेंज करने के लिए. एंड व्हाट इफ
the track was not a hexagon but a regular octagon with 8 equal sides as shown in figure A, B, C, D, E, F, G, H in figure 8.9c। जो फिगर आपने देखी थी इसके अंदर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है, कि इसमें अगर अब एथलीट क्या है, ऑक्टागोनल शेप के ऊपर यानी ट्रैक के ऊपर क्या कर रहा है, दौड़ करेगा, तो क्या होगा फिर उसके अंदर, ठीक है, तो 8 टाइम्स उसे अपनी क्या करना पड़ेगा, पोजीशन चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। इट इज ऑब्जर्व दैट एज द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द ट्रैक इंक्रीजेज द एथलीट हैज टू टेक टर्न्स मोर एंड मोर ऑफन, कि जितने ज़्यादा साइड्स चेंज होती चली जाएंगी ट्रैक की, एथलीट को उतने ही ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, टर्न लेने पड़ेंगे। तो व्हाट वुड हैपन टू द शेप ऑफ द ट्रैक एज वी गो ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ साइड्स इंडेफिनेटली, और ट्रैक का जो शेप होगी अगर हम उसकी जो नंबर ऑफ साइड्स हैं उसे इंक्रीज करते चले जाए तो क्या होगा कि वो सर्कुलर पाथ में चेंज हो जाता है। कि इफ़ यू डू दिस यू विल नोटिस दैट द शेप ऑफ द ट्रैक अप्रोचेज द शेप ऑफ ए सर्कल एंड द लेंथ ऑफ ईच ऑफ द साइड विल डिक्रीज टू अ पॉइंट, कि जैसे जैसे हम बढ़ाते जा रहे हैं, जितनी साइड्स बढ़ाते चले गए, 10 किया, 12 किया, 15 किया, तो हम एक शेप के ऊपर पहुंच जाते हैं जो क्या बना लेता है, सर्कुलर शेप, और उसके ऊपर जितनी भी एजेस होती हैं वो एक क्या हो जाता है, पॉइंट कंसीडर कर लिया जाता है। क्या होगा, जो साइड्स पॉइंट पे होता है। सो इफ द एथलीट मूव्स विद ए वेलोसिटी ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड अलोंग द सर्कुलर पाथ, द ओनली चेंजेस इन हिज वेलोसिटी इज ड्यू टू चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर एक एथलीट जो है वो एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड के साथ मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, तो जो सिर्फ चेंज होता है वेलोसिटी में वो किसकी वजह से चेंज हो रहा है, बिकॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, नॉट इन द मैग्नीट्यूड। कि वहाँ पे अगर डायरेक्शन चेंज होती जा रही है यानी हर एक पॉइंट के ऊपर सर्कुलर पाथ में डायरेक्शन चेंज होती है, तो वेलोसिटी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो सर्कुलर पाथ है उसके हर एक पॉइंट के ऊपर एक्सेलरेशन होता है, ठीक है, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। Then the motion of the athlete moving along a circular path is therefore an example of an accelerated motion। और जो मोशन है एथलीट का एक सर्कुलर पाथ में, वो किसका एग्जाम्पल है, एक्सेलरेटेड मोशन का। सो वी नो दैट द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस आर इज गिवन बाई 2πr। हमें ये पता है कि जो सर्कमफेरेंस है सर्कल की जिसका रेडियस आर है, ये सर्कमफेरेंस बोले जाते हैं, तो उसका पूरा जो सर्कमफेरेंस हमें मिलेगा वो किसके थ्रू ले सकते हैं हम, इस फॉर्मूले से 2πr, ठीक है। 2πr अगर किसी सर्कल का रेडियस r है तो हम 2πr की हेल्प से उसका सर्कमफेरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। इफ़ द एथलीट टेक्स t seconds to go once around the circular path of radius r, the velocity v is given by, अगर एथलीट t सेकेंड लेता है एक चक्कर करने के लिए सर्कुलर पाथ जिसका रेडियस क्या है, r है, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो 2πr/t होती है। क्या होगी, 2πr/t। So when an object moves in a circular path with uniform speed, its motion is called uniform circular motion। कि जब कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में यूनिफॉर्म स्पीड पे चल रही है तो उसके मोशन को हम क्या बोल देते हैं, सर्कुलर मोशन बोला जाता है। समझ में आया यहाँ पे कि हमने जो एक स्क्वायर है, जो सर्कल है, अब जो सर्कुलर पाथ होता है उसके हर एक पॉइंट के ऊपर डायरेक्शन चेंज होती है और वो एक एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जाम्पल होता है, कि मोशन इन ए सर्कुलर पाथ इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन। और जो सर्कमफेरेंस है सर्कल का वो 2πr की हेल्प से निकाल सकते हैं हम। और अगर एथलीट एक r रेडियस के सर्कुलर पाथ को पूरा करने के लिए कितना टाइम लेता है, t सेकेंड्स ले रहा है, तो वेलोसिटी हम 2πr/t से निकाल लेते हैं, यानी सर्कमफेरेंस डिवाइडेड बाय t। और अगर एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में यूनिफॉर्म स्पीड पे चल रही है तो उसे हम क्या बोल देते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी अगर स्पीड चेंज नहीं हो रही है। देन सी एक्टिविटी 8.11 कि टेक अ पीस ऑफ थ्रेड एंड टाई अ स्मॉल पीस ऑफ स्टोन एट वन ऑफ इट्स एंड। एक पीस लीजिए थ्रेड का और उसे किससे बांध लीजिए, उससे एक हम पत्थर का टुकड़ा बांध लेते हैं उसके एंड पे। देन मूव द स्टोन टू डिस्क्राइब द सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड बाय होल्डिंग थ्रेड एट द अदर एंड एज शोन इन फिगर 8.10।
करके देखा हुआ होता है एग्जाम्पल ये कि एक धागे में हम स्टोन बांध लेते हैं और उसे इस तरह से सर्कुलर मोशन में घुमाना शुरू कर देते हैं. A stone describing a circular path with a velocity of constant magnitude. तो जब तक ये कांस्टेंट वेलोसिटी मेंटेन रहेगी तब तक वो सर्कुलर पाथ में क्या रहता है, मेंटेन रहता है. नाउ लेट द स्टोन गो बाय रिलीजिंग द थ्रेड. और घुमाते घुमाते उस स्टोन को छोड़ दीजिए. तो अब क्या होगा कि वो स्टोन बहुत दूर चला जाएगा. सो कैन यू टेल द डायरेक्शन इन विच द स्टोन मूव्स आफ्टर इट रिलीज. कि क्या आप डायरेक्शन बता सकते हैं कि किस में वो जो स्टोन है वो मूव करेगा जब वो रिलीज किया जाता है. ऑब्वियसली आउटवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, यानी बाहर की तरफ जाएगा. सो बाय रिपीटिंग द एक्टिविटी फॉर ए फ्यू टाइम्स एंड रिलीजिंग द स्टोन एट डिफरेंट पोजिशन ऑफ सर्कुलर पाथ, चेक वेदर द डायरेक्शन इन विच द स्टोन मूव्स रिमेन्स द सेम और नॉट. कि बार बार इस एक्टिविटी को परफॉर्म कीजिए और ये चेक कीजिए कि क्या वो जो स्टोन है वो सेम डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं जा रहा है. देन इफ़ यू केयरफुली नोट ऑन बीइंग रिलीज्ड, कि अगर आप नोट करें कि रिलीज होने पे द स्टोन मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन टेंजेंशियल टू द सर्कुलर पाथ. कि जो एक स्टोन है वो क्या कर रहा है कि स्ट्रेट लाइन में चला जाता है जो टेंजेंट होता है एक सर्कुलर पाथ पे. यानी एक सीधी लाइन अगर हम ऐसे बना दें इसके ऊपर एक पॉइंट से टच करती हुई अगर वो सर्कल से जाए तो उसे क्या बोल देते हैं हम, टेंजेंट. तो जैसे ही वो क्या होता है आप स्टोन को छोड़ेंगे तो वो यहाँ से इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा. अगर यहाँ से छोड़ेंगे तो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, यहाँ से छोड़ेंगे तो इधर की तरफ मूव करेगा. तो वो एक टेंजेंट जहाँ भी बना होता है तो वो टेंजेंट के अलोंग ही क्या करता है, वो मूव करेगा इसके अंदर. ठीक है. और द दिस इज बिकॉज, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, वंस द स्टोन इज रिलीज्ड, कि जैसे ही स्टोन रिलीज करते हैं इट कंटिन्यूज टू मूव अलोंग द डायरेक्शन इट हैज़ बीन मूविंग एट दिस इंस्टेंट. ठीक है. तो वो क्या करता है कि जैसे ही आप स्टोन रिलीज करते हैं तो उसी डायरेक्शन में मूव करता है जिस इंस्टेंट पे वो मूव कर रहा है, उसी डायरेक्शन में वो मूव करना शुरू कर देता है. सो दिस शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज्ड एट एवरी पॉइंट व्हेन द स्टोन वाज मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ. तो हमें ये पता चलता है इससे कि जो डायरेक्शन है मोशन की वो चेंज हो रही होती है हर पॉइंट के ऊपर, कि जब स्टोन एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होता है. ठीक है. जिस भी पॉइंट पे छोड़ेंगे उसी डायरेक्शन में वो मूव करता चला जाएगा उसके अंदर. तो इसलिए हर एक पॉइंट पे क्या होती है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही होती है. और जैसे ही वो छूटेगा तो वो एक स्ट्रेट लाइन में और जो टेंजेंशियल होगा सर्कुलर पाथ के वो मूव करेगा. सो when an athlete throws a hammer or a discus in a sports meet, he or she holds the hammer or discus in his or her hand and gives it a circular motion by rotating his or her own body. ठीक है. अब जो एथलीट है जब उसे एक हैमर थ्रो करते हैं, एक स्पोर्ट्स होती है इवेंट, हैमर थ्रो बोलते हैं उसे, या डिस्कस थ्रो की जो इवेंट होती है, तो जब उसे फेंकना होता है एथलीट को तो वो अपने आप को सर्कुलर मोशन में मेंटेन करता है. और सर्कुलर मोशन में मेंटेन करने के बाद जब उसे थ्रो करेगा तो वो एक स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करना शुरू कर देता है. सो वंस रिलीज इन द डिजायर्ड डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में उन्हें फेंकना है वो उसमें छोड़ देते हैं. द हैमर और डिस्कस मूव्स इन द डायरेक्शन इन विच इट वाज मूविंग एट द टाइम इट वाज रिलीज्ड, जस्ट लाइक द पीस ऑफ स्टोन इन द एक्टिविटी डिस्क्राइब्ड अबव. एक बार जो डिजायर्ड डायरेक्शन में फेंकना है तो हैमर और या डिस्कस जो होती है उसी डायरेक्शन में मूव करती है जिस डायरेक्शन में उसे रिलीज किया गया, यानी जिस टाइम पे उसे रिलीज किया उसी डायरेक्शन में उसने मूव करना शुरू किया. देयर आर मैनी मोर फेमिलियर एग्जाम्पल्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स मूविंग अंडर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सच एज द मोशन ऑफ मून एंड अर्थ, अ सैटेलाइट इन सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, a cyclist on a circular track at constant speed and so on. तो बहुत सारे फेमिलियर एग्जाम्पल है हमारे पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के, जैसे मून और अर्थ का मोशन है, सैटेलाइट सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रही है अराउंड द अर्थ, और एक साइक्लिस्ट है ऑन ए सर्कुलर ट्रैक एट कांस्टेंट स्पीड एंड सो. यानी ये सब जो एग्जाम्पल्स हैं वो हमारे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के एग्जाम्पल होते हैं कि मूव अर्थ के चारों तरफ है, या कोई भी सैटेलाइट है वो सर्कुलर ऑर्बिट में अर्थ के चारों तरफ चलती है, साइक्लिस्ट एक सर्कुलर पाथ के ऊपर चल रहा है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कंसिडर किया जाता है इसको.
दिस इज ऑल अबाउट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर हमें वेलोसिटी इसकी कैलकुलेट करनी है तो हम इसमें v इज इक्वल टू 2πr अपॉन टी यूज़ करते हैं, जहाँ पे r क्या होगा, रेडियस ऑफ ए सर्कुलर पाथ होगा, t टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 राउंड ऑफ दैट सर्कुलर पाथ, कि एक राउंड करने के लिए कितना उसे चाहिए, तो वो वेलोसिटी निकाल लेते हैं। फिर इसके अलावा जो किसी भी ऑब्जेक्ट को होल्ड करके रखता है उसे सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, यानी एक ऑब्जेक्ट को जो सर्कुलर मोशन में मेंटेन करके रखेगा वो क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। तो और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हर एक पॉइंट के ऊपर जो डायरेक्शन होती है ऑब्जेक्ट की वो चेंज हो रही होती है, उसे एक्टिविटी की हेल्प से समझ लेते हैं। दैट्स ऑल अबाउट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन।